कई बार लोग सोचते हैं कि अगर किसी पोस्ट को जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है तो क्या उसमें सिर्फ अनरिजर्व कास्ट के लोग ही अपॉइंट हो सकते हैं या एडमिशन ले सकते हैं या इलेक्शन लड़ सकते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि क्या एससी, एसटी या ओबीसी या और कोई बैकवर्ड क्लास के लोगों को ओपन जनरल कैटेगरी पद के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लगता है कि इस स्पेसिफिक बात को लेकर अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, तो इसलिए आज इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक पर बात करेंगे और समझेंगे कि जनरल कैटेगरी का असली मतलब क्या होता है और सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। ये टॉपिक इसलिए उभरा है कि इस लीगल इंस्पिरेशन चैनल फैमिली के एक व्यूअर ने एक सवाल पूछा है। उस सवाल को आप ध्यान में लें ताकि इस वीडियो को ठीक से समझने में आपको आसानी होगी। उनका सवाल है कि सर प्लीज बताएं कि जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी क्या एक ही होती है। तो दोस्तों, इसे ठीक से समझने के लिए आपको एक इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट केस को समझना होगा। चलो अब उस केस की बात करते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मिसकंसेप्शन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बात को ठीक समझने के लिए वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखें, तभी आपको सभी बातें क्लियर होगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है कि The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts in India. The law declared. इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी केस डिसाइड करते वक्त अगर सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं या देते हैं और बताते हैं तो वो इंटरप्रिटेशन ही देश का कानून बन जाता है। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं थोड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं। इस वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूं वो केवल इस उद्देश्य से बता रहा हूं कि आपके अंदर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो। इन कंसेप्ट्स को लेकर कानून क्या कहता है ये आपको पता चले। देखो, रिजर्वेशन का होना या ना होना इस कंट्रोवर्सी में कृपया ना पड़े। जो लॉ कहता है उसे ठीक से समझे और अपने आप को गाइडेड रखे, मार्गदर्शित रखें। यहां बताई गई बातें आपको 3 जगह काम आ सकती है। पहले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दूसरी एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और तीसरी इलेक्शंस टू पब्लिक पोस्ट, जहां रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की जाती है। यानी कि सर्विसेज, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इलेक्शंस। तो जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी क्या एक ही होती है? ये बात सुप्रीम कोर्ट में आए हुए इस केस में जो स्टोरी थी, जो फैक्ट्स थे, उसके बैकग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट को एक्सप्लेन करनी पड़ी। इस जजमेंट का नाम क्या है और ये कहां मिलेगा, ये सब बातें मैं आपके वीडियो को लास्ट में जरूर बताऊंगा। तो उसमें ऐसा हुआ था कि एक बार हरियाणा में हिसार म्युनिसिपल काउंसिल के जनरल इलेक्शंस हुए और उन जनरल इलेक्शंस में एक रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट एक रिजर्व्ड वार्ड से चुनकर आया था। अब जनरल इलेक्शंस के बाद उस म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट के पोस्ट का इलेक्शन होने वाला था। अब जनरल इलेक्शंस में चुने हुए कैंडिडेट्स ही प्रेसिडेंट के पद के लिए कॉन्टेस्ट कर सकते थे। अब उस हिसार म्युनिसिपल काउंसिल में जो प्रेसिडेंट का जनरल कैटेगरी का जो प्रेसिडेंट का पोस्ट था वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व था। वो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो कि इलेक्शंस में रिजर्व कैटेगरी वार्ड से जीत चुका था, वो भी इस जनरल कैटेगरी प्रेसिडेंट की पोस्ट को कॉन्टेस्ट करना चाहता था, उसका इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता था। अब सवाल उठा, क्या कोई बैकवर्ड क्लास से आने वाला कैंडिडेट व्यक्ति जो एक रिजर्व वार्ड से इलेक्ट हुआ है इस जनरल कैटेगरी प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है? मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा तो हाईकोर्ट ने कहा नो,
वो जनरल कैटेगरी पद के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हाईकोर्ट का यह कहना था कि सिर्फ वही लोग उस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं जो जनरल वार्ड से इलेक्ट हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, वो भले ही रिजर्व कैटेगरी से चुनकर आया हो, पर फिर भी वो प्रेसिडेंट के जनरल कैटेगरी के पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जनरल कैटेगरी का मतलब सिर्फ अनरिजर्व कास्ट के लोग ही नहीं होते। इट इज ओपन टू ऑल, नॉट एक्सक्लूसिव फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। आई रिपीट, इट इज ओपन टू ऑल, नॉट एक्सक्लूसिव फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। यानी कि कोई भी चुना हुआ कैंडिडेट, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी से हो या इवन अनरिजर्व कास्ट से भी क्यों ना हो, अगर वो चुना गया है तो वो इस ओपन कैटेगरी पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और इक्वल अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मिसकंसेप्शन को पूरी तरह से क्लियर किया। देखो, अभी बात पूरी नहीं हुई है, प्लीज वीडियो को देखते रहें तो आप इस बात को ठीक तरह से अपने जहन में बिठा ले कि नंबर 1, जनरल कैटेगरी कोई एक्सक्लूसिव कैटेगरी नहीं है। इट इज एन ओपन टू ऑल कैटेगरी, जहां सभी, मतलब सभी, बिल्कुल सभी निर्वाचित सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं, भले ही वो किसी भी कास्ट, क्लास या कम्युनिटी के हो। अब देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात समझे, जिससे आपको बात और क्लियर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ ये कहा कि जनरल कैटेगरी और ओपन कैटेगरी टेक्स विद इन इट्स स्वीप all the candidates belonging to all the categories, irrespective of their caste, class, community or tribe. यानी कि जनरल कैटेगरी में उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अनारक्षित जाति के लोग उसमें इलेक्शन लड़ सकते हैं, बल्कि ये एक ओपन टू ऑल सीट होती है जहां कोई भी योग्य उम्मीदवार कंटेस्ट कर सकता है। तो ये समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अब मैं जो बताऊंगा इंग्लिश में है, मगर तुरंत मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, आप बिल्कुल बने रहें। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था समझे। उनने कहा कि देयर इज नो सेपरेट कैटेगरी लाइक जनरल कैटेगरी। द एक्सप्रेशन बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, wherever it is used, it means the seats or offices earmarked for persons belonging to all categories irrespective of their caste, class, community or tribe. The unreserved seats, euphemistically so called or described as general category seats, are open for all candidates who are otherwise qualified to that office. The word general is derived from Latin word genus. It relates to the whole kind, class or order, pertaining to or designating the genus or class, as distinguished from that which characterizes the species or individuals. Universal, not particularized, as opposed to spatial. Principal or central, as opposed to local. Open or available to all, as opposed to selected. Obtaining commonly or recognized universally, as opposed to particular. Universal or unbounded, as opposed to limited. Comprehending the whole or directed to the whole, as distinguished from anything applying to or designated for a portion only. Extensive or common to many. और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहां से लिया? ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से। हिंदी में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सामान्य श्रेणी जैसी कोई अलग श्रेणी नहीं है। बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी, इस एक्सप्रेशन का जहां भी उपयोग किया जाता है उसका अर्थ है कि सभी श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए निर्धारित सीटें या जगह, चाहे उनकी कास्ट, ट्राइब, क्लास कुछ भी हो। अनारक्षित सीटें, जिन्हें सामान्य श्रेणी की सीटें के रूप में भी वर्णित किया जाता है, वे सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध खुली सीटें हैं जो उस ऑफिस में नियुक्ति के लिए या उस पद के
पद के लिए चुनाव के लिए योग्य है। अगेन रेफरेंस ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी 6th एडिशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि शब्द जो है जनरल, ये लैटिन शब्द जीनस से लिया गया है। ये पूरे प्रकार, वर्ग या व्यवस्था से संबंधित है, व्यक्ति की विशेषता से अलग, सार्वभौमिक, विशेष के विपरीत, ऐसा जो विशिष्ट नहीं है, सभी के लिए खुला या उपलब्ध, सामान्य रूप से या सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त, किसी भाग पर लागू होने वाला नहीं, व्यापक या कई लोगों के लिए सामान्य। देखिए, थोड़ा सा आपको ये एकेडमिक लगा होगा, मगर थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो दोस्तों, अब आपको जनरल कैटेगरी का सही मतलब समझ आ गया होगा। इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव कैटेगरी फॉर अनरिजर्व्ड कास्ट्स, it is an inclusive category open to all elected members. If a municipality's president's post is reserved for general category, then any elected member, irrespective of his caste, can contest. सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी और डेमोक्रेसी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनको स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। देखो, आप हमेशा इस एक लाइन को ध्यान में रखें। जनरल कैटेगरी और ओपन कैटेगरी टेक्स विद इन इट्स स्वीप ऑल द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ऑल कैटेगरीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, कम्युनिटी और ट्राइब। मतलब कि जनरल कैटेगरी मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ अनरिजर्व्ड कास्ट के लोग चुनाव लड़ सकते हैं या अपॉइंट हो सकते हैं या एडमिशन ले सकते हैं, बल्कि ये एक ओपन टू ऑल सीट होती है जहां कोई भी योग्य उम्मीदवार भाग ले सकता है। देखो, मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूं ताकि ये कंफ्यूजन आपको ना रहे। कई बार ये प्रश्न आता है कमेंट्स में, इसलिए मैं ये सब इतने डिटेल में ये वीडियो में समझा रहा हूं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी कॉलेज में 10 सीटें एससी के लिए है और 5 सीटें एसटी के लिए है और 15 सीटें ओबीसी के लिए है, रिजर्व है, और बाकी 50 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ये 50 सीटें जो जनरल कैटेगरी के लिए है सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों के लिए है, बल्कि ये सीटें सभी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो। अब देखो, ये जो आपका भ्रम है जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, इसका समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि the unreserved seats euphemistically described as general category seats are open seats available for all candidates who are otherwise qualified to contest to that office. So, what the Supreme Court wants us to understand, unreserved का अर्थ ये नहीं कि ये सिर्फ हायर कैटेगरी के लिए है। अनरिजर्व्ड का अर्थ सिर्फ ये है कि किसी विशेष समूह के लिए आरक्षित नहीं। तो जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, ओपन जनरल कैटेगरी, ओपन कंपटीशन कैटेगरी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ये सब एक ही है। तो अभी आपके मन में जो भी जनरल कैटेगरी के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो क्लियर हो चुकी होगी, और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ज़रूर आप पढ़ें, उसको रेफर करें। अब आपकी बारी। क्या आपको पहले भी इस कंफ्यूजन के बारे में पता था? क्या आपको लगता है कि लोग जनरल कैटेगरी का सही मतलब समझते हैं? तो नीचे कमेंट में बताएं। तो कृपया कमेंट्स को कंट्रोवर्शियल ना करें। आपके नॉलेज में क्या बढ़ोतरी हुई, इस बात को लेकर कमेंट करें। अगर आप इस जजमेंट की पूरी कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने अपनी वेबसाइट पर इसको अवेलेबल किया है। सिर्फ 10 रुपये की नाममात्र फीस रखी है ताकि इसकी वैल्यू बनी रहे और जो लोग सही में इसे पढ़ना चाहते हैं वे आसानी से एक्सेस कर सकें। यह फी कोई कमर्शियल फायदे के लिए नहीं है, बल्कि वेबसाइट मेंटेनेंस और कंटेंट की सीरियसनेस बनाए रखने के लिए रखी है। तो डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि यह जजमेंट आपके नॉलेज और समझ को और डीप करेगा, गहरा करेगा। और अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय।